वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप तमाम बच्चों का, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं बीसीसी परिवार में। और जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन प्यार मुझे आप दे रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी व्यूअर्स को जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैं उनके सफलतम जीवन की कामना करता हूं और उनके जीवन की भी सफलतम कामना करूंगा जो मुझे नए व्यू करते हैं, वो भी अपने जीवन में सफल हों। और मैं चाहूंगा कि आप सबका अगर प्यार मिलता रहे तो मैं इसी तरह का कंटेंट आपके बीच लाया करूंगा। स्क्रीन पे देख के आपको लग रहा होगा कि ये 10 मिनट का कंटेंट में एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग सर्कल के दो पार्ट को देख रहे हैं। ये जो लाइन है ये निकला हुआ है, तो आप सबसे पहले यहां एकदम सटा हुआ है और यहां निकला हुआ है, यहां भी बात वही है। ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये यहां तक तो नहीं, एकदम सटे हुए, एकदम सटे हुए, एकदम सटे हुए, एकदम स्पर्श करते हुए निकल जाए। स्पर्श रेखा इसको कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि स्पर्श रेखा की लंबाई दो वृत्तों को, दोनों अलग अलग हैं और दोनों वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा की लंबाई सेम है। देखिए तो ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई भी L और ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई भी L। वृत्त छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता है, वृत्त छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता है। इन दोनों को स्पर्श करने वाली ये रेखा, इधर से स्पर्श करने वाली रेखा की लंबाई समान होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 20 है तो यह भी 20 होगा, अगर यह 20 है तो यह भी 20 होगा। एक चीज तो आपने यहां ही देख लिया कि दो वृत्त अगर अलग अलग है, दो वृत्त अगर अलग अलग है तो उसमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है। अब यहां पर मैं इंग्लिश वाले व्यूअर्स के लिए कुछ बातें कर दूं। उभयनिष्ठ को हम इंग्लिश में कॉमन लाइन कहते हैं, उभयनिष्ठ को हम इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ को, स्पर्श को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, कॉमन टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट लाइन। तो एक हो गया डायरेक्ट मतलब सीधा, एक हो गया डायरेक्ट यानी सीधा, और एक हो गया इनडायरेक्ट जिसको हम हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं। इसको आप तिरछी भी कह सकते हैं, इस अनुप्रस्थ को आप तिरछी भी कह सकते हैं, सुविधा होगी। दूसरी चीज तो शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा फिगर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा तिरछी रेखा की लंबाई, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और कभी कभी आपसे पूछ देगा सीधी रेखा की लंबाई, तो ये वाला यूज करेंगे। सीधी, तिरछी, राइट। और दोनों का दोनों गौर फरमाइएगा, इधर से टेंजेंट, स्पर्श का मतलब एकदम वृत्त के बाउंड्री को टच करे, एकदम उसके बाउंड्री को टच करते हुए निकल जाए, उसी को स्पर्श कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली कि टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ये मत समझिएगा कि ये L अलग है और ये अलग है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है यहां से यहां तक अगर L है तो यहां से यहां तक भी L है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ होता है, इसमें यहां से यहां तक L है तो यहां से यहां तक L है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं सिर्फ स्पर्श रेखा को लेकर। तो बहुत सारी बातें आपसे मैंने की। अब हम टॉपिक पे आते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं अपने एडिटर साहब से कहूंगा कि ये इंप्लाइज नहीं बराबर का साइन होता है, इंप्लाइज नहीं बराबर का साइन होता है। अब जरा गौर फरमाइएगा यहां पे कि सर कैसे डील करेंगे। मेरे दोस्त आपसे कहेगा कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे देगा आपको। आई मीन उसी को हमने डी से इंडिकेट किया है। और दोनों वृत्तों के सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे दे देगा और दोनों वृत्त में से एक रेडियस दे देगा तो दूसरा निकल जाएगा। तो हमने L बराबर क्या लिखा है? हमने L बराबर लिखा है √d²। d का मतलब शुद्ध शब्दों में अगर कहेंगे तो इस d का मतलब डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। d का मतलब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम d कहते हैं।
गौर फरमाइएगा जरा, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी को हमको किससे लेना है? डी से इंडिकेट करना है। इसलिए जब सीधी स्पर्श रेखा पूछे, कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट लाइन, कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट लाइन इंग्लिश में सीधी स्पर्श रेखा पूछे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। सीधी स्पर्श रेखा, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, एकदम सीधी। तो L बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। छोटी सी परिवर्तन है और छोटी सी अंतर है सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई में और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई में। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है ताकि आपको कठिनाई नहीं है। सीधी उभयनिष्ठ और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई में छोटी सी अंतर है मेरे दोस्तों। सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, यहां R1 माइनस R2 है और यहां R1 प्लस R2 है। इस छोटी सी डिफरेंसेस को याद रखिएगा, बाकी कुछ अंतर नहीं है। और अगर एक याद रखेंगे सीधी वाला तो अनुप्रस्थ अपने आप हो जाएगा। एक अगर आप सीधी याद रखेंगे तो अनुप्रस्थ अपने आप याद हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। माइनस यहां, माइनस यहां, सिर्फ अंदर में सीधी उभयनिष्ठ के लिए R1 माइनस R2 और तिरछी, इसको तिरछी भी कहेंगे, कहेंगे तिरछी का जिक्र होगा। और तिरछी को हम इंग्लिश में लेटेंट कहते हैं। तिरछी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटेंट कहते हैं। ये लेटेंट टेंजेंट लाइन और ये डायरेक्ट टेंजेंट लाइन, स्पर्श को हम टेंजेंट कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें क्या है? डी स्क्वायर, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी को मैंने डी से इंडिकेट किया। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी को मैंने डी से इंडिकेट किया, मतलब इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी को हम डी लेंगे। 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, राइट? माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब आइए क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सीधी में ब्रैकेट में R1 माइनस R2, सीधी में तो अनुप्रस्थ को याद नहीं करना है। एक याद है तो अनुप्रस्थ में उल्टा हो जाएगा, या अनुप्रस्थ याद कर लिए तो सीधी में माइनस हो जाएगा। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। याद करने का भी मैंने आपको फंडा दे दिया, थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए, इतनी लंबी कहानी मुझे क्यों कहनी पड़ी, इसके पीछे आप तर्क समझ रहे होंगे कि कोई मुझे बताना था कि सब कुछ क्या है। अब ये R1 R2 क्या है? ये रेडियस है, बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त। ये वृत्त सेम भी हो सकता है, इसके टेंशन में मत पड़िएगा। अगर ये वृत्त सेम हो जाएगा तो R1 माइनस R2 जीरो हो जाएगा, इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ये वृत्त सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वृत्त सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। अगर सेम होगा तो त्रिज्या समान होगी, पहली की त्रिज्या 10 तो दूसरी की भी त्रिज्या 10 होगी, राइट? तो उसमें नहीं जाना हम। कैसे क्वेश्चन बनेगा सर? अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि कैसे पूछेगा सर। आपसे कहेगा कि दो वृत्त है जिसके स्पर्श रेखा की लंबाई 100, मैं क्लियर कर देता हूं, जिसके स्पर्श रेखा की लंबाई 100, मैं डाटा देख करके नहीं दे रहा हूं आपको, मैं डाटा देख कर नहीं दे रहा हूं आपको, राइट? और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए और ये रूट अंडर दिया हुआ माइनस, अगर एक का त्रिज्या दे दे 5, मान के चलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर 5 दे दे और इसका अगर 3 दे दे, या मान लीजिए R2 छोड़ दीजिए, तो आपसे पूछ देगा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपसे पूछ देगा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मेरे दोस्त, मैंने इसको चेक करके नहीं दिया, डायरेक्ट डाटा दे दिया। हो सकता है इसका जब रिजल्ट आए तो माइनस में आ जाए, कहीं प्लस में आ जाए, आप करके देखेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने कोई चेक करके नहीं दिया है। ज्योमेट्री है साहब, हर डाटा चेक करके दिया जाता है। मैंने आपको सिखा रहा हूं, अगर आपका R2 प्लस में आ रहा है तो समझिए डाटा अचानक जो सेट हुआ वो सही है। तो मेरे सिखाने का मकसद क्या है कि एक L है, क्या बोलते हैं इसको?
स्पर्श रेखा, मैं पहले ही बोला हूं R2 अगर आपका माइनस में आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये जब रूट हटेगा, राइट, रूट अंडर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, रूट हट चुका है, इधर स्क्वायर हो गया, माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां, माइनस 5 माइनस R2 का होल स्क्वायर करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है मैं सेटिंग सिखा रहा हूं आपका, क्या सिखा रहा हूं आपको, सेटिंग। आप अपना डाटा मिलेगा, आसान डाटा मिलेगा, आप कर लीजिएगा। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो। अब R1 अगर R2 यहां पे आप निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं R2 को आप x मानेंगे, फिर ये फैक्टराइजेशन में भी जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसको सेटिंग कैसे होता है। तो आइए अब हम संक्षेपण कर देते हैं इसका कि ये कैसे होगा। इधर L है स्पर्श रेखा की लंबाई, D मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 1 2 3 4, L D R1 R2, R1 दे दे, R2 दे दे और D दे दे, किसको D बोलते हैं क्लियर है, तो L निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, L D R1 R2, L दे दे, D दे दे, R1 दे दे, R2 निकल जाएगा। क्या निष्कर्ष निकला, याद रखिएगा फॉर्मूला, ये तिरछी के लिए है और ये सीधी के लिए है, तो इसको याद रखने का तरीका यही है। किसको क्या बोलते हैं वो मैंने संक्षेप में और डिटेल में दोनों बता दिया आपको। इस दोनों तरफ मिलके 4 बातें हैं और 4 में से कोई 3 आपके पास है, दोनों तरफ मिलके 4 बातें हैं और 4 में से कोई 3 आपके पास है तो चौथा निकल जाएगा। मैं अक्सर मैथ्स में इस बात का जिक्र करता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैथ्स में जो बराबर करना जान गया 60% मैथ बनाना सीख गया। मैथ में जो बराबर करना सीख गया वो 60% मैथ बनाना सीख गया, क्योंकि बराबर का मतलब दोनों तरफ सेम बातें होनी चाहिए। और दोनों तरफ मिलके अगर 4 बातें हैं और 4 में से कोई 3 है तो चौथे की गारंटी, दोनों तरफ मिलकर अगर 5 बातें हैं और उसमें से 4 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। दैट्स ऑल। बड़ी बेहतरीन कंटेंट मैंने आपसे शेयर की है, मैं चाहूंगा कि आप इसका आनंद लें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरह का बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक पहुंचा के छोड़ूंगा। मैं रहूं ना रहूं, बीसीसी परिवार चलनी चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। मैं बीसीसी परिवार को उस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा कि फर्क नहीं पड़ता है कि मैं हूं यहां या कोई और है, यह परिवार चलनी चाहिए। दैट्स ऑल। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में।